से चाहे व्यक्तिगत विश्राम के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं अपने अचेतन मन से जुड़ना होगा। अचेतन मन से जुड़ने के लिए कई सारे माध्यम हैं। कई लोग संगीत से अचेतन मन से जुड़ जाते हैं, कई लोग ध्यान से अचेतन मन से जुड़ जाते हैं, कई लोगों के पास और कई कलाएं हैं। कोई चित्रकारी कर रहा है और चित्र बनाते बनाते खो जाता है, अपने अचेतन मन से जुड़ जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो भी तरीके हैं अचेतन मन से जुड़ने के, जो हमें सूट कर जाए। लेकिन वास्तव में बात यह है कि अचेतन मन से जब हम जुड़ते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम रिफ्रेश करते हैं, इसी तरह से अचेतन मन में अगर हम 10 सेकंड के लिए ही प्रवेश कर रहे हैं कि हम रिफ्रेश हो जाए, तो रोज अगर हम अचेतन मन में नहीं जा पा रहे हैं या उस तरह से हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम साप्ताहिक ये माइंड स्पा की क्लास में हम जरूर निश्चित रूप से अचेतन मन की यात्रा करेंगे। जितनी भी आदतें हैं, लत है, स्वभाव है, सद्गुण है, अवगुण है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं या जो हमारे मन को, मस्तिष्क को, शरीर को, हमारे जीवन को निर्मित करती हैं, वो सारी चीजें अचेतन मन में बोई जाती हैं। हम जो कुछ भी अनकॉन्शियस माइंड में बो देंगे वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेगा। हम आज जो सोचते हैं कल वो हमारे जीवन में साकार रूप में परिणत हो जाता है। हम जो आज विचार करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। अब हम ये बात करेंगे कि यहाँ चलो आर्ट से, संगीत से और भी चीज़ों से लोग अनकॉन्शियस से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ कैसे जुड़ेंगे? यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा चेतन मन है, उस चेतन मन को ध्यान साधना के माध्यम से एक एकाग्रता की स्थिति में ले जाते हैं, जहाँ वो एक सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है और बचता है अचेतन, जिसको हम देख पाते हैं। तो हम जब इस ध्यान की प्रविधि को प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले शरीर को शिथिल करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, मन को शांत करते हैं और फिर धीरे धीरे एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को महसूस कर पाता है, अपने आप को देख पाता है। दिन भर की भागदौड़ से अलग होकर, थोड़े संसार से अलग होकर, समाज से अलग होकर वो अपने भीतर मुड़ता है, अपने भीतर जाता है और अपने आप को पहचानता है कि वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो अपने आप को किस तरह से अनुभव कर पा रहा है। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे हाथ में, हर बार मैं बताता हूँ, ये टिबेटियन सिंगिंग बाउल है। ये लकड़ी का एक छड़ी बनाई गई है छोटी सी, जिससे इसको हम बजाते हैं या प्ले करते हैं। तो ये जो टिबेटियन सिंगिंग बाउल है, ये अष्टधातु की बनी होती है और तिब्बत के लोग इसके माध्यम से चिकित्सा करते हैं। वहाँ के लोग इसके माध्यम से बुखार भी उतार देते हैं। इसका कोर्स भी मैंने वर्कशॉप एक ज्वाइन किया था, लगभग 4 से 5 दिन का, उत्तराखंड में। तो ये सिंगिंग बाउल ऐसा है कि इसकी जो तरंगें हैं वो जहाँ जहाँ तक जाती हैं वहाँ वहाँ अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इसको जब हम रन करते हैं, इस पर जब ऐसे घुमाते हैं तो ये एक ओम की ध्वनि निकालता है, और जब हम इसको थोड़ा सा ठोकते हैं तो ये घंटी की आवाज़ करता है। दोनों तरह की ध्वनियाँ हमारे लिए लाभकारी है। इसको इसमें ऐसे रगड़ने से ही ओम की ध्वनि आप लोग सुन रहे होंगे निकलेगी। तो बीच बीच में हम इसका भी प्रयोग करेंगे। जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं करना है अलग से घंटी कैसे बज गई या ध्वनि कैसे आ रही, इसलिए हमने इसको पहले ही परिचय आपको करा दिया। तो हम लोग अब योग और माइंड स्पा के लिए तैयार होंगे। इसके लिए माध्यम 2 हैं, एक है बैठ कर करने का, एक है लेट के करने का।
तो जो भी आपको अच्छा माध्यम लगता है वो करेंगे। पहले जो हुआ था उसकी अपेक्षा आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा डीप में जाएं और थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। तो सबसे पहले लाइट हम ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, गेट को